स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एग्ज़ाम के स्ट्रेस से किस तरीके से डील करें। तो जैसे ही एग्ज़ाम्स आते हैं बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी पढ़ाई किस तरीके से करें। उन्हें एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर हो रहा है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहे हैं, उनसे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है और उनको लगता है कि वो पास नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, उन्हें फेलियर का डर रहता है। तो ये इस वजह से वो फोकस नहीं कर पाते हैं स्टडीज़ पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को ये एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है और फिर आप उससे किस तरीके से डील कर पाएंगे। तो अगर आपके बच्चे को बार बार सर दर्द की परेशानी हो रही है, उसको लग रहा है कि वो ब्लैंक हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साथ के साथ में उसको नींद कम आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको भूख नहीं लग रही है या फिर वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, तो ये सभी लक्षण हैं कि उसको एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस से अच्छी तरीके से डील करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस को कौन सी चीज़ें लीड करती हैं, किस वजह से एक्चुअली में ये होता है। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस बच्चों को तब होता है या तो उन्होंने अच्छे से तैयारी ना की हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का फोकस अपनी पढ़ाई की जगह दूसरी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा होता है, सोशल मीडिया, गेमिंग, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, इन चीज़ों में उनका ज़्यादा फोकस रहता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं और अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि उनके ऊपर सोसाइटी का, अपने फ्रेंड्स का, पीयर ग्रुप्स का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उन्हें अच्छा नहीं परफॉर्म करना है, उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। उन्हें 100 में से 98 मार्क्स आ रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि उन्हें 100 में से 100 आए, वो टॉप करें अपने जो इंस्टीट्यूट है उसमें और अच्छे फील्ड में जाएँ। तो इस चीज़ का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये भी चीज़ होती है कि उन्हें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन्हें लगता है कि उनको फेलियर हो जाएगा, उनका जो रिज़ल्ट है फ्रूटफुल नहीं निकलेगा, उन्होंने जितनी पढ़ाई की है। तो ये जो लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ होते हैं ये उनको एग्ज़ाम स्ट्रेस की तरफ लीड कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई की होती है, उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, लेकिन उनको सही माहौल नहीं मिल पाता। जब सही माहौल नहीं मिलता है तो उसकी वजह से ही बच्चा परेशान हो जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है या फिर मेरे को रूटीन मेरा जो है वो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो उसकी वजह से उसको एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि आप एग्ज़ाम स्ट्रेस से किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ आती है वो ये है कि आपको अपने बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जो कि साफ़ हो, नॉइज़ प्रूफ हो, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही कम हो, ताकि वो अपनी फोकस कर सके पढ़ाई के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा, उसको बहुत दिक्कत आएगी, इसकी वजह से उसको एग्ज़ाम स्ट्रेस होगा। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप उसे एक अच्छा, साफ़, नॉइज़लेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो आती है वो ये है कि बच्चों को अपनी पढ़ाई के चक्कर में वो अपनी जो हेल्थ है उसको अवॉइड करने लगते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि वो टाइम जो एक्सरसाइज में यूटिलाइज़ करेंगे उससे अच्छा वो अपने कुछ चैप्टर्स कवर कर लें, पढ़ाई कर लें, बट वो चीज़ सही नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आपकी जो एनर्जी है जो स्ट्रेस में जाएगी वो सही जगह यूटिलाइज़ होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उन्हें इनकरेज करें कि वो कम से कम 20 से 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करें। दूसरी ज़रूरी चीज़ आती है कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चे नींद नहीं लेते हैं, स्ट्रेस के कारण उनको नींद नहीं आती है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा सोने लगते हैं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। तो एक स्लीप रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, एक हाइजीनिक स्लीपिंग रूटीन होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। उनको 7 से 9 घंटे नींद लेनी चाहिए ताकि वो अपना फोकस अच्छे से पढ़ाई पर कर सकें। अगर वो देर तक जागेंगे, उनकी नींद पूरी नहीं होगी, तो अगली बार वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को ठीक से याद नहीं रख पाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा सोएंगे तो आलस के कारण फिर से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक अच्छी स्लीप का होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी ज़रूरी चीज़ जो आती है वो ये है कि उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं या फिर बहुत ही कम खाते हैं स्ट्रेस के कारण या फिर बहुत ही ज़्यादा खाने लगते हैं। तो एक बैलेंस डाइट लेना भी ज़रूरी है। खाने को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है या बहुत ही ज़्यादा नहीं खा लेना है कि फोकस ही ना हो पाए स्टडी पे। तो उनको न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है स्लीप, एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन। ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है बॉडी को मेंटेन करने के लिए और एक अच्छा फोकस होने के लिए, मेमोरी को भी होने के लिए। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा इन चीज़ों पे ध्यान दे। तीसरी चीज़ जो आती है वो ये है
कि बच्चों को इनकरेज करें कि वो ग्रुप में स्टडीज़ करें। जब आप ग्रुप में स्टडीज़ करते हैं तो आप नॉलेज को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और गेन करते हैं। नोट शेयर करते हैं, कुछ बच्चे आपस में जब ग्रुप में स्टडी करते हैं अपने कंसर्न्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है उनको चीज़ों को डील करने में, क्योंकि वो क्वेश्चंस वो टीचर से नहीं पूछ पाएंगे, तो वो क्वेश्चंस वो अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, जो कि वो उनसे उनको सॉल्यूशन बताएं तो उनको मदद मिलेगी। साथ के साथ एक ज़रूरी चीज़ ये भी आती है, जब आप ग्रुप में स्टडीज़ करते हैं तब आपको एक इमोशनल और सोशल सपोर्ट मिलता है। तो वो इमोशनल और सोशल सपोर्ट की ज़रूरत उस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। तो एक कम्युनिटी सपोर्ट जब बच्चे को मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, साथ के साथ उसके अंदर एक ऑटोनॉमी भी प्रमोट होती है, जिससे उसको पढ़ाई करने में बहुत मदद मिली। तो आखिरी ज़रूरी चीज़ जो आती है वो ये है कि आप अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो रियलिस्टिक गोल्स को सेट करें। जब आप रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में परेशानी नहीं होती है। छोटे छोटे गोल सेट करें। छोटे गोल सेट करने से ये होता है कि जब आप अपने छोटे गोल्स को अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दें। उसके बाद जब आप अपने एक चैप्टर को कवर कर लें तो खुद को ट्रीट दें या फिर कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे आपको रिलैक्सेशन फील होता है या बहुत ही अच्छा लगता है। इससे क्या होगा, आपको एनकरेजमेंट मिलेगी कि आप और पढ़ाई करें और अच्छा फोकस आपका बन पाएगा उस चीज़ को लेकर। तो रियलिस्टिक गोल्स ही सेट करें। अनरियलिस्टिक गोल सेट करने से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही होगा और आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से आपका एग्जाम स्ट्रेस होगा। हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।